आप माहौल देखते हो टीवी पे किसी भी चीज पे, अगर कोई बात होती है या तो पाकिस्तान पे या हिंदू पे या मुसलमान पे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात होती है वो पाकिस्तान पे नहीं होती थी, वो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं थे। उनकी जो मैन्युफैक्चर होती थी वो अमेरिका, रशिया, चीन, इनसे बराबरी होती थी। आज हमारी बराबरी किनसे होती है? एक टुच्चों से आदमी से। राहुल गांधी को आप पीएम के उम्मीदवार के तौर पे देख पाते नजर आते हैं आप? आज तक उसने कभी लोकसभा के अंदर अपनी क्षेत्र की समस्या नहीं रखी। वो एमपी बनने लायक भी है या नहीं, ये भगवान मालिक है। बहुत मुश्किल है इंडिया गठबंधन के लिए। दिल्ली में तो बहुत मुश्किल है, बाहर की हम कह नहीं सकते। तो ये कि उन्होंने काफी रोजगार कभी नीचे नहीं आने दिया, उन्होंने रोजगार ऊपर बढ़ोतरी करी। महंगाई का जो सत्र था वो नीचे था, और उन्होंने जो भी काम करा एक इंसान की भलाई के लिए करा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, वो यादव है। उन्होंने सबको एक साथ रखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आजकल जाति समीकरण। ये बार डबल मार्जिन से जीतेंगी स्मृति ईरानी। जितनी भी सीटें आप देख लेना लोकसभा में, अब की बार हर बीजेपी की सीट का मार्जिन डबल होगा। इंडिया गठबंधन ज्यादा 100 ले आएगा, इससे या 150 ले आएगा। बाकी 400 तो आनी है मोदी जी की, ये तो क्लियर है। 4 जून को 400 पारी होना मोदी जी टिकटे। आप 2013 का देख लीजिए, कांग्रेस बौखलाई थी, बाबा रामदेव को उठा के बंद कर दिया था, अन्ना हजारे को बंद कर दिया था। तो वही सीन अब हुआ है मैम, बिल्कुल वही सीन हुआ है। क्या गिरफ्तारी कर अरविंद केजरीवाल की उन्हें फायदा हो रहा है? आम आदमी पार्टी को फायदा होता नजर? बिल्कुल मैम। चुनाव से पहले नहीं है, काफी टाइम से उसको सम्मान आ रहे थे। अगर वो निष्पक्ष होता तो कोर्ट में अपनी राय रखता ना। ये तो सबको पता, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिली। फ्री में कोई नहीं बांटता आजकल। जब तक हमारी जेब ना भरे कोई फ्री में कोई सामान नहीं देता। केजरीवाल ने गलत काम किया या नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, सुरेंद्र जैन ने जो किया वो तो सब देख रही है ना, गवर्नमेंट पब्लिक भी देख रही है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। नई दिल्ली से बीजेपी से बांसुरी स्वराज लड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। यहाँ के ही लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ चुनावी माहौल नई दिल्ली का चल रहा है। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली का फिलहाल क्या माहौल है? मैम दिल्ली का माहौल यही है कि बीजेपी की तरफ से जाता है जी। इस एरिया का तो बीजेपी की तरफ है। इस एरिया से बांसुरी स्वराज लड़ रही है बीजेपी से, तो क्या कुछ आपको नजर? मैम एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ पे जो एमएलए है वो गुर्जर है, ठीक है जी। जो कॉर्पोरेटर है वो भी गुर्जर है, और जो विपक्ष में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी गुर्जर है। तो यहाँ पे क्या है कि एक गुर्जर का वोट सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर है पूरे 7 गांव के अंदर। अगर 7 गांव में से आप सपोज करोगे कम से कम 2 लाख आदमी है, तो 2 लाख आदमी से 1.5 लाख आदमियों का वोट गुर्जरों को जाता है। तो इसलिए बांसुरी स्वराज का यहाँ पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर गुर्जरों का रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो सुषमा स्वराज की बेटी है, तो एक वो स्वराज का मैटर नहीं होता। अगर सुषमा स्वराज के अलावा अगर कोई और भी खड़ा हुआ होता, अगर वो गुर्जर होता, अगर गुर्जर की सपोर्ट में होता, तो वो वन साइड जीतता जी। और क्या है कि मैम ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये जो एरिया है ये पूरा बीजेपी का गढ़ माना गया है जी। अटल बिहारी के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से यहाँ पे जब उन्होंने क्लीन स्वीप करी थी ऑल इंडिया, तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी, तो उनकी बीजेपी और मोदी जी की बीजेपी में आपको क्या फर्क नजर आता है? मैम उनकी राजनीति रहती थी, इनकी एक अलग तरीके की राजनीति है। आप माहौल देखते हो टीवी पे किसी भी चीज पे, अगर कोई बात होती है या तो पाकिस्तान पे या हिंदू पे या मुसलमान पे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात होती है वो पाकिस्तान पे नहीं होती थी, वो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं थे। उनकी जो मैन्युफैक्चर होती थी वो अमेरिका, रशिया, चीन, इनसे बराबरी होती थी। आज हमारी बराबरी किनसे होती है? एक टुच्चों से आदमी से, जो 140 करोड़ की आबादी वाली कंट्री है। तो ये उनका बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने गांव-गांव जोड़े, शहर जोड़े, हाईवे बनाए। मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है वो अटल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये है कि उन्होंने काफी रोजगार कभी नीचे नहीं आने दिया, उन्होंने रोजगार ऊपर बढ़ोतरी करी। महंगाई का जो सत्र था वो नीचे था, और उन्होंने जो भी काम करा एक इंसान की भलाई के लिए करा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, वो यादव है। उन्होंने सबको एक साथ रखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आजकल जाति समीकरण, और जहाँ धर्म का क्षेत्र होगा वहाँ मैडम या तो मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा। तो क्या बीजेपी आप कह रहे हैं बौखला गई है? बिल्कुल मैम, थोड़ी बहुत तो बौखलाई है। क्यों आपको ऐसा लगा?
मैम आप 2013 का देख लीजिए, कांग्रेस बौखलाई थी, बाबा रामदेव को उठा के बंद कर दिया था, अन्ना हजारे को बंद कर दिया था, तो वही सीन अब हुआ है मैम, बिल्कुल वही सीन हुआ है। क्या गिरफ्तारी का अरविंद केजरीवाल की उन्हें फायदा हो रहा है, आम आदमी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल फायदा हो रहा है। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर दिल्ली में लड़ रहे हैं, तो सात में से कितनी सीटें दोनों निकाल पाएंगे? मैम मुझे लगता है कि हाथ जोड़ मार के इनकी 2 या 3 सीट आएंगी। बीजेपी से 2 या 3 सीटें इस बार हट, बीजेपी इस बार हैट्रिक नहीं मारी। हैट्रिक नहीं मारेगी। इस बार दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रही है, तो क्या इस चीज का बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखो एक पढ़ा लिखा समझदार और बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग, कभी उन पे भी दाग नहीं लगा, और ये नई जनरेशन है, बात भी सुनती है, आम लोगों के बीच में चली जाती है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो आम लोगों से बीच में जाके अपनी बात रखते हैं और उनसे पूछते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी पूछते हैं। राहुल गांधी ने यात्राएं की फिलहाल में, तो क्या उस यात्राओं का चुनावी माहौल वो कुछ बना? नहीं, अभी तक तो हमें नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा माहौल। अच्छा, राहुल गांधी को आप पीएम के उम्मीदवार के तौर पे देख पाते नजर आते हैं आप? आज तक उसने कभी लोकसभा के अंदर अपनी क्षेत्र की समस्या नहीं रखी, वो एमपी बनने लायक भी है या नहीं, ये भगवान मालिक है। अब बन कैसे रहे हैं वो एक उनका। अमेठी से क्या लगता है इस बार राहुल गांधी उतरेंगे सस्पेंड? पूरी है, दोबारा से कोशिश कर रहे हैं वो कि अमेठी भी लड़े और नाडियाड भी लड़े, वायनाड भी लड़े। हाँ, लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरह से 2019 में जीती थी अमेठी से, क्या लगता है इस बार अगर राहुल गांधी उनके सामने खड़े? की बार डबल मार्जिन से जीतेंगी स्मृति ईरानी। जितनी भी सीटें आप देख लेना लोकसभा में, अब की बार हर बीजेपी की सीट का मार्जिन डबल होगा। जिस तरह से मोदी जी ने बोला इस बार 400 पार, वो क्लियरली 100% 400 पार ही होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, वो भी चुनाव से पहले, किस तरह से आप उस चीज? तो चुनाव से पहले नहीं है, काफी टाइम से उसको सम्मान आ रहे थे। अगर वो निष्पक्ष होता तो कोर्ट में अपनी राय रखता ना। ये तो सबको पता, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिली, फ्री में कोई नहीं बांटता आजकल। जब तक हमारी जेब ना भरे कोई फ्री में कोई सामान नहीं देता। ये सारे के सारे वहीं बैठ के अब सरकार चलाएंगे आम आदमी पार्टी वाले। जिस तरह से वो अपनी पत्नी के द्वारा संदेश भेज रहे थे, क्या लगता है उनका आगे? कोई उसका आउटपुट नहीं है, एक वो समझ लो, आप लोगों की सहानुभूति समझ लो, वो जनता समझदार है, जनता उसका जवाब उसको इलेक्शन में दे देगी, सारी सीटें इनकी जमानत जब्त करेगी, चिंता न करो। मोदी जी को वोट, क्योंकि मोदी जी की खुद की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, प्लस अभी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या उस चीज का भी बेनिफिट, उनकी फैन फॉलोइंग का और इन सब कामों का बेनिफिट भी बीजेपी को साथ में जा रहा है? 100% देखो, विजन है उनका एक, नव भारत का निर्माण उनका एक विजन है, और वो विजन को साथ लेके चल रहे हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा ना, सबका साथ, सबका विश्वास और भारत का विकास, तो वो चल रहा है। वो आप देख भी रहे हैं, लोगों को बेनिफिट्स उनके अकाउंट में मिल रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। इस बार बीजेपी दिल्ली में हैट्रिक लगाने वाली है। 100% हैट्रिक लगाने। जिस तरह से बीजेपी का प्रचार नजर आ रहा है, क्या इंडिया गठबंधन का प्रचार आपको उस तरह से नजर आ रहा है? बहुत मुश्किल है इंडिया गठबंधन के लिए, दिल्ली में तो बहुत मुश्किल है, बाहर की हम कह नहीं सकते। कितनी सीटें इन टोटल इंडिया गठबंधन निकाल सकते हैं? जैसे बीजेपी ने बोला है 400 पार, क्या आपको इंडिया गठबंधन का टारगेट लग रहा है? इंडिया गठबंधन ज्यादा 100 ले आएगा, इससे या 150 ले आएगा, बाकी 400 तो आनी है मोदी जी की, ये तो क्लियर है। 4 जून को 400 पार ही होना मोदी जी जितने। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे आप क्या बोलते हैं? वो तो समझे नहीं, वो तो होना है, जो गलत काम करे वो तो जाएगा ही, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, कोई भी है। जब उसके खिलाफ, उसके पक्ष में खिलाफ सबूत दे है गवर्नमेंट के पास पक्ष में, तो गवर्नमेंट अपने आप, हर एक का दूध पानी का पानी होगा, उसमें हम और आप थोड़ी कुछ कर सकते। तो न्यायालय करेगा कि भाई केजरीवाल ने गलत काम किया या नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, सुरेंद्र जैन ने जो किया वो तो सब देख रही है ना गवर्नमेंट, पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक भी समझदार होती जा रही धीरे धीरे। खाली वोट देना मकसद नहीं है, ये मतलब नहीं है कि पब्लिक को 2-4 चीजें फ्री में मिल रही है तो पब्लिक उनके पक्ष में हो जाए। पब्लिक असली मुद्दे समझने लगी है। पब्लिक अब असली मुद्दे समझ रही है, भाई कौन नेता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कौन नेता क्या कहना चाहता है।
भाई कौन नेता की क्या छवि है, एक बार नेता इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक नजर ही नहीं आता, तो पब्लिक किसके पास जाएगी बोलने के लिए? जब नेता तो मतलब है, तो नेता आप लोगों के बीच में, मेरे बीच में आ रहा, बाद में नेता हमसे मिलता ही नहीं, फिर हम दरवाजे से बाहर खड़े होते हैं, अभी नेता आपके साथ में। तो फिर नेता भी तो अच्छा होना चाहिए ना, जो भाई पब्लिक की सुने। जैसे आजकल बांसुरी स्वराज जी चल रही है मार्केट के अंदर, खूब अपनी कंपेनिंग दिखा रही है, वो अच्छी, हर जगह पे हर बंदे से टच में है, मिल रही है, उनसे घुल रही है, सबसे बड़े प्यार से भाव से बात कर रही है, सबको समझा रही है, सबकी बात समझ रही है। एक अच्छी वक्ता और अच्छी लीडर है बीजेपी। ये इनका बहुत, इनकी मम्मी जो सुषमा स्वराज जी है, उनका बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा। वो बहुत अच्छी लेडीज थी, बहुत अच्छी, वो विदेश मंत्री भी रही हैं अपने टाइम के अंदर, दिल्ली की सीएम भी रही हैं वो। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छे परिवार से है ये। तो इस बार आपको लगता है बीजेपी हैट्रिक लगा देगी? है हैट्रिक, उम्मीद पूरी है। बाकी पब्लिक तो पता है 4 जून तो क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता, आप तो और मेरे कहने से तो कुछ होएगा नहीं इसमें।